हेलो एवरीवन वेलकम टू मेट्स ओडिया मु संगीता स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर गल्प काठटी पढ़ुचे। काठ गल्पर प्रथम और द्वितीय भाग अलरेडी आसी सारी आम डिस्कसन करते या पूर्व जो मैंने वीडियो देखी न चैनल नुआ अच्छे ताहले आम प्लेलिस्ट जाइए अच्छी वीडियोटी को देखी नब आउ भल लगे लाइक गोटे एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करनब। आम चैनल जहाँ भी वीडियो शेयर कराहब सब वीडियो नोटिफिकेशन जमी तुम मान पाखक आसिक पहुँची। तो स्टार्ट करने पूर्व आम प्रथम जाना ये जो पाठ गल्प पढ़ुचे आम काठ या विषय टिके जानीदबा जे आम फास्ट आउ सेकेंड वीडियो रे डिटेल्स आलोचना करथिले किंतु एबे जस्ट टिके गोटे क्विक लुक नबा। काठ लिखिछन्ती बसंत कुमार शतपथी। बसंत कुमार शतपथी एकाधारा रे गोटे गाल्पिक एकांकिका रचक अध्यापक एवं से बहुत गुड़ाए एकांकिका एवं गल्प रचना कर साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिली रचना गुड़िक बोली। ये जो गल्पटी काठ आमर आधुनिक जुगर मनीष सी तुम्हें हुआ मु हो बा आउ किए भी हो आधुनिक जुगर मनीष प्रथम निज स्वार्थ को आगे रखे तापर से निस्वार्थ भावना तार आसे बा समाज सेवा आसे बा अन्य कहारी भल कथा चिंता करिवार आसे किंतु प्रथमे फास्ट आमर आसे निज कथा चिंता करिवा निजर स्वार्थ। से भाया जग दुनिया रे जो आधुनिक मनीष एमती एत आग को गला निम्न स्तर एमती लोक अच्छा से आदिवासी जनजाति हूँ बा अन्य कौन तलुआ जाति हूँ बा छोट गाँव पल्लीर जो बणुआ लोक अच्छा से कथा कहुँ से मैंने एत सरल निस्वार्थ एवं स्वाभिमानी सेटा ही दर्शाई दि जाए काठ गल्परे। लेखक गोटे निजर गोटे घटना भली से यहाँ को रचना कर जेतेबेले काठ चिराली टिके खोजुथिले लेखक काठ गंडी आनिकी काठ चिराली बा जे काठ चिरिबो बा काठ काटिबो ताको खोजुथिले। खोजिला बेलू सप्ताहे बीतीगला सेतिकी मध्यरे गोटे सांताଳ लोक से कौन करची ता कांधरे कुराढ़ी पकईकी आसीची। लेखक ता साथिरे बहु कथबार्ता बहु तर्क वितर्क पर ता साथिरे टंका पाई बोली बहु तर्क वितर्क है। परवर्ती समय पुओ जेहेतु कथा देदेला से बोली सी कथा पुओर कथा रखापी बोली काटवा कहले सी कहूला से जो काठ कटाली से आदिवासी जनक से कहूला 4 टंका नब 2 क्विंटाल किंतु लेखक ताको 3.5 टंका देवी बोली कहते किंतु पुओ सब कथा शुणिकी सी कौन कर आउ 25 पैसा बा आउ अणाटे अधिका कर देची जोटा कि आउ 4 अणा अधिका कर देची सॉरी तो जोटा 3 टंका 8 अणारे होउथला सेटा बे 3 टंका 12 अणारे कामटी करिया पई बोली कथा सरला। लेखक कथा हो गाल्पिक कथा हो से कथा आड़े ताको पचारले ता जीवन कथा सी टिके पदीय कथा पचारू पचारू से जो बुढ़ा जनक थिला दर बुढ़ा लोकटी से कौन करची तार सबुजाक गीत गाई देची। से मयूरभंजर लोक मयूरभंजरू जितेबाला सी आसीची जितेबाला मयूरभंज रो जो गड़जात राज्य गुड़िक मिसी जाइथिला आम ओडिशा रे से समय सी युद्ध लगिला बेलू सी रेमुणा को पलि आसी बोली कही। मयूरभंज रे जो डाहाणी देवता अच्छी से जो निरीह लोकटीर मन में अनेक अंधविश्वास अच्छी जहाँफल से कहूँ जो डाहाणी देवता मयूरभंज रे अच्छी सी काठ चिराली 2 पुओ एवं स्त्री को मारी खाई जाइए एवं बहु कथबार्ता पर लेखक देखिले आमे पदीय कथा आकु पचारे ये आउ 2-4टा पद कहूँ भल हम कथा न कही चुप रही जाटा ता काम शीघ्र हो यह भावी लेखक शुणिकी न शुणला भली रही आग को कौन हो आज आम पढ़ा। तो जेते बड़े से जो बुढ़ा दर बुढ़ा लोकटी से पचारा हे बाबू आम मयूरभंजर महाराजा गेलाठू आर तो रजा नाई से पचारची बाबू आमर जो महाराजा मयूरभंजर जो महाराजा थिले गड़जात राज्य सरीगला मयूरभंजर जो राजा थिले तापर कहीं आउ तो किए राजा आसी ना खाली मंत्री मान सब आसुचंती जाउचंती नाई सेतेबेले लेखक भाविली ए एक बागिया मूर्ख को हित कथा पचारिबा शुणाई किछि लाभ नहीं बरं मो काम ही धिमे जाउची तेणु ता काठ कटा चातुरी देखिबा आरंभ कले। लेखक कौन भाविले या कौन पदीय कर आउ 2-4 पद प्रश्न पचारुची बेटर हम
से ता काम करो मु ता काम देखुची नहले मो काम ही धीरे पड़जिवो। आगक पढ़िबा पोखोत समालोचक जिमिति डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अबोध्य कविता को तन्न तन्न विश्लेषण करी अंतर्निहित सारतत्व प्रकट करती ए काठुलिया भी सेमिति अतीव आग्रह ग्रंथिल शिराल काठ को छिन्न भिन्न करी मंच बाहर कर देउछि। भगवान तार शिरा प्रशिरा रक्त मांस को एमिति नैसर्गिक शक्ति दे गढ़ी जिमिति जीवन सारा ये वृक्ष राक्षस गुड़ा को से खंड खंड करी काटी आनंद पाउथिबो। एठारे जेहेतु से जने लेखक से दरबुढ़ाटीर जो काठ कटा शैली ताकू से कविता सहित मिसई देइछन्ते। कविता को जेमिति लोक माने जो समालोचक माने पोखोत समालोचक माने जे कि उच्च श्रेणीर, पोखोत अर्थ होछि उच्च श्रेणीर, पोखोत समालोचक सम आलोचक समालोचक जे कि आलोचना करुछि। पोखोत समालोचक माने जे कि कविता गुड़िकर समालोचना करती तांको आमर कह जाए पोखोत समालोचक। जेमिति पोखोत समालोचक माने कविताटी को तन्न तन्न करी माने शिरा प्रशिरा बाहर करी जो भितरु पूरा तन्न तन्न करी विश्लेषण करती। विश्लेषण करिकी से कवितार जो सार तत्व अच्छी ताकू प्रकाशित करथांती। ठीक सेमिति ए जो काठुलिया सी भी खूब आग्रह रे सी भी तन्न तन्न करुची, छिन्न भिन्न करुची, सार तत्व बाहर करची, किंतु कहार कवितार नुहे सी काठर। काठुलियाटी सी बहुत आग्रह रे पूरा लगी पड़ी केवल गोटे जिनस उपरे तार लक्ष्य अच्छी से जो शिराल काठ रही से ग्रंथिल गंठी जोटा अच्छी ग्रंथिल होची गंठी वाला ग्रंथिल शिराल काठ को से गंठी जो अच्छी काठर ताकू पूरा छिन्न भिन्न करी काटिकी तार मंज पूरा बाहर कर दउची। भगवान ता देहर जो शिरा प्रशिरा रही रक्त मांस रही ता भितरे एमिति गोटे शक्ति दे देइचंती जहाद्वारा से जीवन सारा से बुढ़ा हो सारा जीवन सारा से जो वृक्ष राक्षस कह जाए राक्षस सहित कहीं तुलना करा जायछि जेहेतु वृक्ष बहुत बड़ वृक्ष राक्षस को से कौन करछि खंड खंड करी काटिकी आनंद पाउछि। एमिति समालोचना करछन्ति लेखक से जो काठुलिया को। देखु देखु से घंटाए 1.5 घंटा भितरे अधा अधि काटी चिरी देला। जेतेबेले से दरबुढ़ा लोकटा को देखिले गल्पिक कौन भाविले जे ये जो बुढ़ाटी दरबुढ़ा हेलानी ता देहर कौन शक्ति थिबो सी ये जो काठ काटिबा पय जेमिति हेले 2 दिन लागिजिवो किंतु से 1.5 घंटा भितरे घंटाए कि 1.5 घंटा भितरे अधा अधि काठ चिरी सारलानी। गत थर तारी जातिर लोकटा काठ सबु मोटा लंबा लंबा करी चिरी थिला। मासे जगार 28 दिन गला। एथर काम आदाय करिया पय निजे मु जगी बसिची जीव कुआडे। से लोकटा मन में कौन अच्छी कौन न अच्छी सेटा तो भीतर कथा किंतु जदि आम लेखकों दृष्टिकोण देखा से टंका दौरान काम कार्य हासिल करने बोली या पूर्वर जितेबाला तारी जातिर लोकटी काठ चिरुला से कौन करथिला काठ गुड़िक लंबा लंबा और मोटा मोटा कर देथिला जा फल जो काठ मासे जीवा कथा जालेनी से 28 दिन में सरीगला। एथर किंतु लेखक काम आदाय करने निजे जगिकी बसचंदी जीव कुआडे न काटिकी भल से जीव कुआडे ता पाखक जाई केतुटा फाड़ अलगा करी दे कहली एगुड़ाक पतला करदेबू जदिओ सेगुड़ाक छोट छोट थिला। छोट छोट काठ गुड़ा को से नहीं कि लेखक से ता पाखरे नहीं कि गदा करदेले केतुटा माने किछिटा बा केतोटी केतुटा होची केतोटी बा किछिटा केतोटी फाड़ अलगा करके आनिकी ताकू देले कहले एगुड़ा को मधे पतला कर दे जदिओ सेगुड़ाक छोट छोट थिला से काठ गुड़िक छोट छोट थिला तथापि लेखक ताकू कहले पतला करदे। लोकटा क्रमे क्रमे थकी हालिया हो गलानी बोली मोर भय हला। प्रतिथर चोट सांग को ता पाटी ए शब्द बाहर थाए से जेहेतु पूरा बल प्रयोग करके काठ को हाणुची काठ चिरिबाटा कौन सहज काम है एमिति जिनस एमिति सहज काम भी नुहे जे काठ कटा काटिबाटा समस्ते काटी दे पारिबे। लोकटा काटी काटी हालिया हो जिबार लेखक देखिले भय भी है जे से हालिया हो गलानी बोली बुढ़ाटीए मध्य प्रतिथर जेते थर से चोट दौची गोटे गोटे कुराड़ी चोटरे ता पाटी ए शब्द बाहरुची। कौतूहल बसत ता हाथरू कुराड़ीटा नहीं उठेली बा केते भारी थरे काठ गंडिले चोटे पकईली
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ୀଟା। ପଚାରିଲେ କେତେ ଓଜନ ଅଛି? କୌତୂହଳବଶତଃ ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଏତେ ହାଣି ପକାଉଛି, ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ହାଣିକି ଦେଖେ, ମୋର କେତେ ବଳ ଦେଖିବା। କୌତୂହଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମେ। ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବାରେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି କୌତୂହଳ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମିଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆମର କୌତୂହଳ ଉପରେ ବାଡ଼ି ବତା ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। କୌତୂହଳ ବି ଲେଖକଙ୍କୁ ବି ହେଇଛି। ସେ କୁରାଢ଼ୀଟା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଲେ, ନେଇକି ଉଠେଇକି ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବହୁତ ଭାରି, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହା ବାହା ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବାହା ବାହା କି ଭାରି ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକାଇଲେ, ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ଚୋଟଟେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଠାରୁ 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ କୁରାଢ଼ୀଟା। ପଚାରିଲେ କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା? ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ୀ ମୁନ ପଜଉ ପଜଉ ସେ କହିଲା, 2 କିଲୋ ନୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ, ଗୁଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? 2 କିଲୋ ନୁହାରେ, ମାନେ ନୁହା ହେଉଛି ଲୁହା। କୁରାଢ଼ୀଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? କାଠରେ ତ ନୁହେଁ, ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। 2 କିଲୋ ନୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ। 2 କିଲୋ ମାନେ 2 କେଜି ବା 2 କିଲୋଗ୍ରାମ। 2 କିଲୋ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୁଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ, ମାନେ ଗୋଦାମରେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀ ଅଛି, ସେଇଟା 2 କିଲୋ ଆଉ ଅଧେ ଅଛି। ପଚାରିଲି 12 ବାଜିବ, ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏବେ 12 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, 12ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ, ତୋର କାମ ତୁ କର, ତୋର କାଠ କେତେ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ। ଲେଖକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ, ନହେଲେ ମୋ କାମ କେବେଠୁ ସରି ସାରନ୍ତାଣି ନାହିଁ। ତ ତୁ ଖାଲି ତ ବାବୁ ବକର ବକର ହେଉଛୁ, ଆଉ ତୋ କାମ ତୁ କରେ, ମୁଁ ମୋର କାଠ କାଟିବିନି। ତୋର କାଠ କେତେ ଟାଣ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ତ? ଲେଖକ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୋ କାଠ କେତେ ଟାଣ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ତ ବୋଲି ସେ ଦରବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପଚାରିଲା। ଦେଖିଲି ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି, ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାଆନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ କି ଖାଇ କରି ଆସିଛୁ? ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ତାର ପେଟ ଆଉ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ପେଟ ଆଉ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ପେଟଟା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ଲେଖକ କହିଲେ ମୋ ପେଟରେ ଯେତିକି ଚର୍ବି ଅଛି, ଲେଖକଙ୍କ ପେଟରେ ଯେତିକି ଚର୍ବି ଅଛି, ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଦରବୁଢ଼ାର ପେଟରେ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିଛୁ କି ବୋଲି। ଚର୍ବିଟା ପେଟରେ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି, ବସିକି ରହିବେ, ବା ତାଙ୍କର କାମ ଯଦି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ହେଇନଥିବ। ପରିଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଶ୍ରମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦୈହିକ ଶ୍ରମ ବା ଦୈହିକ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏନି। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଲେଖକଙ୍କର, ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ? ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ବସିକରି ଖାଇବି? ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇ କରି ଆସିଛି। ତଲା ଆଉ ଛୁଆ 2ଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇକରି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଗଲା। ଲେଖକଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଉଠିକି ବସିକି ଖାଇବି ମୁଁ? ଖାଲି ତୋରାଣୀ ଗୋଟେ କଂସାଟେ ପିଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠି ତଲା ଆଉ ଛୁଆ 2ଟା, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ 2ଟା ପଖାଳ ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଉଁସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ କହିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦେବା, ବଳିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ରବିବାର, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଇଛି ମାଉଁସ କଷା ହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ କଷା ମାଉଁସର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ଗାଳ୍ପିକ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଉଁସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ, ତାଙ୍କର ଚାକର ପିଲା ଥିଲା, ତା ନାଁ ଚୈତନ। ସେ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ବାପା ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦେବା, ବଳିଛି। ରୁଟି 2ଟା ବଳିଯାଇଛି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେବା। ଲେଖକକୁ କହିଲେ, କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି, ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ସେ ସେଇ 4 ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ପରା। ଲେଖକ କେତେ କଞ୍ଜୁସି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ। କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେଲୁନୁ, ତାପରେ କହିଲେ ରୁଟି ଏତେ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବଳିଲା ଭଳିଆ? 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିର ଦାମ ଏବେ 4 ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ 4 ପାଇଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଆଉ ସେ ଦରବୁଢ଼ା 2 ଜଣ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା, ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ଲେଖକ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ ପିଲା କ'ଣ କହିଲା ଯେ ରୁଟିଟା ହେଉଛି କାଲି ସକାଳର, ତା ଉପରେ ପୁଣି
ଅସରପା ବା ଅସଲା ବା କକ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସିଏ ବୁଲିକି ପଳେଇଛି। କୁକୁର ବି ତାକୁ ଛୁଇଁଲାନି। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଂସ ପାଟିରେ ପକେଇ ପକେଇ ସରଧାରେ ପଚାରିଲେ, ରୁଟି ଖାଇବୁ କି ରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ପିଲା ଛୁଆର ପେଟରୁ ବଢ଼ୁଛି ଯଦି। ନିଜେ କଷା ମାଂସ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଖାଇକି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ ରୁଟି ଖାଇବୁ କି ବୋଲି। ସେ ଦରବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ କଲା, ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ପେଟରୁ ଯଦି ବଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଦେ, ଦେବୁ ଯଦି ଖାଇବି। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବାଇଲା ପରେ ରୁଟି ଦୁଇଟା କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବାଇ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ସେ ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା। ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ରୁଟି ଦେଲେ, ତା ସହିତ ପାଇଖାନା ଲୋଟା, ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଖାନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆଲୁମିନିୟମର ଲୋଟା ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲର ଲୋଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଲେ। ତାଇଁରେ ପାଣି ଦେଇକି ଚୈତନ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ। 2 ଦିନର ରୁଟି, ତା ଆଗ ଦିନ ସକାଳର ରୁଟି, ମାନେ ସେ ରୁଟି କେମିତି ହେଇଥିବ? ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇସାରିଛି ବାସିଟା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ସିଏ ବି କଡ଼କଡ଼ କରିକି ସେତିକ ଚୋବେଇ ଦେଲା। ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଏତିକ ପିଇଦେଲା। ଲୋଟାକ ମାନେ ଯେଉଁ ଢାଳ ବା ଲୋଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପିଇଗଲା। ଆଉ ଲୋଟାକୁ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲା, ପାଉଁଶରେ ମାଜିକି ସଫା କରିଦେଲା। ତାର ଯେଉଁ ଚୂନ ଦୋକତା ସିଏ ତା ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଖାଇ ଦେଇକି ତା କାମ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲା। କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହି ଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ ମୋର। ଲେଖକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 4 ଅଣା ଅଧିକା ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ 4 ଅଣାର କାମ ସେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କାଠ ବୋହିବା କାମ କାହାର? କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, କାଠ ବୋହିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇନି। କିନ୍ତୁ କାଠ ବୋହିବା କାମ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଲେଖକଙ୍କର। ତଥାପି ସେ କାଠ ଚିରାଳିକୁ କହିଲେ କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହି ଦେବୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧି ଦେ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଦେଲା। ଲେଖକ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲା, କୋଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାଠ ବୋହିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟା କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧି ଦେ, ହଉ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା, ମୁଁ ନେଇକି ଥୋଇଦେବି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରାସିନରେ ଚୁଲି ଧରେଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରକା ଆଣି ତାହା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନା ଚେପାରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି ଗୋଟାଇ ଦେ, କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ, ସେଇଠି ଖେଳେ। ରବିବାରଟା। ଲେଖକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଲେ। ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ କ'ଣ? ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମାଉଁସ ହେଇଛି। ଭାତ ଆଉ ମାଉଁସ ଖାଇକି ସିଗାରେଟ୍ ଲଗେଇକି ଅଗଣାକୁ ବାହାରିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଠ ସବୁ କଟା ହେଇସାରିଛି, ରଖା ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଚେ କି 2 ଇଞ୍ଚ ହେବ ସେମିତି ଯେଉଁ ଟୁକୁରା କାଠ ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଉଛି ଛିନଭିନ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ତା'ର ଛିଲା ଛେପରା ପଡ଼େ। ସେଇ ସବୁ ଛେଲା ଛେପରାକୁ ସବୁ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଘରୁ ଗୋଟେ ଖରକା ଆଣିଦେଲେ। ଝାଡ଼ୁ ଖରକା, ଯେଉଁଟା ବାହାର ଖରକା ଯାଏ ତାକୁ ଖରକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ବି ଆଣିଦେଲେ। ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ତା ହାତକୁ କହିଲେ, ଯେତିକ ଚେନା ଚେପାରା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରକିକି ଗୋଟେଇ ଦେ, ଆମ କୁକୁର ଏଇଠି ଖେଳେ, ତା ପାଦରେ ପଶିଯିବ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି ସେ କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଆଣି କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣା ଆଶାରେ। ସେ କିଛି ଆପତ୍ତି କଲାନି, ସେ କାମ ବି ସେ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା'ର ବେଗୁନିଆ ଗଛରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀଟା ପକାଇଥିଲା ସେ ଓଢ଼ଣୀଟା କାଢ଼ିକି ଆଣିଲା, କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲା, ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣା ପାଇଁ ବୋଲି। କାମ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଉଣା ତ ପାଇବ। 2 ଖଣ୍ଡି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ଅଣା ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ, ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା। 2 ଟଙ୍କା ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇକି କହିଲେ, ଆଉ 4 ଅଣା ପଇସା ଦେ। ଯେହେତୁ ଆଉ 4 ଅଣା ପଇସା ସିଏ ଦେବ, ଯେହେତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣାରେ କଥା, ଟଙ୍କେ 12 ଅଣାରେ କଥା, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣାରେ କଥା ସରିଛି। ସେ ଦେଉଛି 2 ଟଙ୍କିଆ 2 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ 4 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ 25 ପଇସା ବା 4 ଅଣା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଦେଖିଲା, ଆରେ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବାବୁ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ହାତରେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ,
किंतु 75 पैसा देउछि किए कहली गोटाए नोट नहीं बजार भंगई आणे। से कौन कहले लेखक तांको कहले तांका पाखरे चेंज अच्छी किंतु से चेंज न देकी कौन कहले जा तू बजार को जा या भीतर गोटे नोट भंगेकी मत आनी 25 पैसा दे जा। आज रविवार परा बाबू दुकान बजार सब बंद जे चारणा पैसा थाउ मोर उपरे आर मास को कटई नबू। ताको कौन कहले से जो बुढ़ाटी कौन कहला आज रविवार रविवार माने रविवार परा बाबू दुकान बजार सब बंद अच्छी चारणा पैसा जदि अच्छी ताहेले मो उपरे थाउ मु आर मासरे आसिले मोठो कटई दबू। ना ना से कथा हब ना तू आसबू न आसबू कि विश्वास। लेखक ताकू सीधा सड़क कहे तू आसबू कि न आसबू तोर कि विश्वास 25 पैसा तू देकी जा। हांडिया खाइले आखि जिमिति नाली हुए सेमिति आखिरे मो आड़ को चाही जुग जुगर संचित चापा क्रोध विस्फोरण करी से कहीगला। हांडिया बा मद पीले जमिति आखि नाली ही जाए सी सेमिति जुग जुगर जो राग रोषा रखी से सबू एबे विस्फोरण हो गला फाटीगला। कि कहलु बाबू कि विश्वास एते बेल जाए मते टेका टेकी करी भूले चुले तोर सबू काम आदाय करनेलु मोर जमी जायगा भी सबू तुमर माने नेला मोर न करवा काम भी करदेली दुईटा सुखिला रुटी देलु जे भाविलु ढेर देलु कहूची कि विश्वास आमर कि मनीष नाई बणर भालू होइछे पैसा रे बड़ नुकी देखे होचु मु तोर चालाकी सबू बुझुची ने तोर पैसा। से कौन कला रागी की थम हो गला थम हो जो 2 टंकिया नोट दुईटा जो देइथिले सेटा तांको मुह घर पाखे मुह उपर फोपाड़ देला तांको आड़ को फोपाड़ देकी कहला कि विश्वास कौन कहूचु एते सब काम सेते बेलू चकाचका कथा कही मोठू एते काम आदाय करनेलु मोर जमी जगह सबू तुम ओडिया लोक मैंने नहीं गले मो काम देखिकी तू खुशी हेलुनु मत 2टा सुखिला रुटी देदेलु बोली कौन तू बेसी देदेलु बोली भावुचु कहूचु कौन ना विश्वास नहीं आमे कौन मनीष ना बणर भालू आम उपर तू विश्वास करनु पैसा रे तू बड़ लोक देखे होचु मु तो सब चालाकी बुझुची नहीं तोर पैसा बोली कहीकि फोपाड़ी देकी रागिकी पड़ेला। नोट 2टा मो आड़ को फड़फाड़ फोपाड़ी दे मुह थम कर एक मुहा फाटक पारी हुई सड़क धोइला। तार रुद्र मूर्ति देखी से मुहूर्त मु उपलब्धि कली ए लोकटी को सजाग सचेतन करी चाली उसकी मु बड़ भूल करिछि। जदि से बुझी पारिबो ए जाबत ता प्रति मोर आचरण और व्यवहार रे आत्मीयता और आंतरिकता न थाई थिला खाली स्वार्थ और प्रतारणा तेबे से हुए तो उत्त्यक्त और उत्क्षिप्त होई बुली पड़िबो। आ गोटाए काठगड़ रहीगला भाभी 2 केजिया कुराढ़ी रे हुए तो मोर छाती मुंड को चिरी 2 फाड़ करदेव। ए भयावह परिणतिर कल्पना आतंकित हो तत्क्षणात चैतन्य हाथ में नोट 2 ताकू देवाई पठेदेली एवं घर भितर को तरबर रे पशि आसी कबाट बंद करदेली सर्वांग झाड़ बुड़ी जाए। ये कौन है लेखक देखिले ता राग देखिकी तार रुद्रमूर्ति कौन पाई कहगला रुद्र बा शिव होउछन्ति सबुठारु रागी शिवंकर जो शिव अवश्य सत्य शिव सुंदर किंतु तांकर जो रुद्र रूप बा जो तांकर राग रूप सेटा पई तांको रुद्रमूर्ति बोली कह जाय। से रुद्रमूर्ति बा बहुत राग रे से जेमिति गोटे मुहूर्त पई लेखक डरी गले भय रे भाविले जदि ए लोकटा को मु जदि लोकटा बुझी जीवो जे ए समय एपे पर्यंत मु ता संगे जो भल व्यवहार करूथली जो आत्मीयता देखौथली जो आंतरिकता देखौथली सेटा केवल छलना थिला मोर स्वार्थ हासिल करिया पे मु तार फायदा उठाइबा पे बोली चेष्टा करूथली से आहुरी उत्त्यक्त हो जीवो आहुरी रागी की हुए तो से पछकू बुली पड़ी कहबो हेटी आउ गोटे काठ गड़ी मोर रही गला बोली भाबिकी मो ऊपर को काली से तार से जो कुराड़ीटा अच्छी से 2 केजिया कुराड़ी मते हाणीदेव मो छाती मुंड चिरी की 2 फाड़ करदेव एमती से रागी से जो भयावह परिणति तांको किछि क्षण पई डरे देला। से संगे संगे कौन करे तांकर जो चैतन्य थिला तांकर चाकर पिला ता हाथ में नोट 2टा देदेले कहले जाइकी ताकू दे दे बोली कहीकि से घर भीतर को पशिगले और कबाट बंद करदेले। लेखकंकर पूरा सर्व अंग माने पूरा देह झाड़ रे बुड़ी जाए थाए। देख लेखक शिक्षित आधुनिक जुगर मनीष टंकार अभाव नाही किंतु से भलिया लोक मध्य निजर स्वार्थ पाई बोली निजर सुविधा पाई बोली निजर कार्य हासिल करबा पाई बोली से जो आदिवासी निरीह सांताल लोकटा को ठकीदेले ता सहित आत्मीयता ता भलिया ता सहित आंतरिकता देखैकी तार प्रतारणा कले। यही सब जिनस ही आम पाठर शिखा पाचे से जो लोक से चाहिए कौन झकड़ाझाटी करना से टंका नहीं पार ना से जेहेतु काम करी
किंतु से स्वाभिमानी तापाई तार अभिमान तापाई बड़ तार गर्व तार निजर से जेहेतु काम करिछि काम करबा टंका से पाउछि ता उपरକୁ से अधिका तो नहीं तुमठू तुम जहाँ कहल तुम काम से कला तुम कहल से उठे दियो काठ जाक सब बाछिकी भितर रखीदेला काठ छेली गुड़ाक झाड़ू मारी काढ़दे से काढ़ीदेला हुए तो से काम तार नथिला किंतु से सबू कला ता परिवर्ते जेतेबेले ताको विश्वास रे कथा उठागला तो ऊपर विश्वास नहीं बोली जेतेबेले लेखक कहले सेतेबेले से अधिक रागीगला से भाविला एते बेलू मो साथी भल मो निज लोक भाया कथबार्ता करूला एबे कौन एमती कथा होची से लोक तार स्वाभिमान को जेतेबेले बाधिला से रागिकी बहुत उत्त्यक्त हो गला हेकि टंका फोपाड़ी देकी पळेला जेहेतु तार स्वाभिमान ता पई बड़ एटा ही आमे गल्परू शिखा पाऊँ काठ गल्परू आम यही जिनस ही शिखा पाऊे जितेबाला मनीष निजर स्वार्थ पाई निज सठता पाई बोली काहारी को भी प्रतारणा दे पारे काहारी को भी ठकी दे पारे से समय एमती भी लोक अच्छा सरल निरीह लोक जे कि निजर स्वाभिमान को आगे रखती आशा करुँची निश्चित काठ गल्पटी तुम मानक भल लगी नेक्स्ट क्लास में मिसवा टिल देन बाय गुड नाइट एंड टेक केयर।